सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मिल्कमेड गाजर का हलवा, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाएगा। जैसे हलवे को हम दूध डाल के बहुत देर तक पकाते हैं, तो इसको ज्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो है नए साल का, तो इसकी शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मिल्कमेड गाजर का हलवा। मिल्कमेड गाजर का हलवा बनाने में जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर को कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट करके रख दिया है। इसको अच्छे से धो के मैंने और छील के और इस तरह से ग्रेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा दूध लिया है, तो इसमें मैंने पाव भर दूध यहाँ पे रखा है। थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको पकाएंगे, फिर हम मिल्कमेड डाल देंगे, नहीं तो ज्यादा दूध में हमको पकाना पड़ता है। तो वो वाला हलवा भी मैंने बना रखा है, ट्रेडिशनल तरीके से हम दूध में पका के बनाते हैं। तो वो भी आई बटन पे जाके और क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है शुद्ध गाय का देसी घी, और अभी घी सर्दी के कारण जमा हुआ है। जब हम इसको डालेंगे कुकर में तब ये मेल्ट हो जाएगा, तब मैं बताऊंगी कि आपको कितना डालना है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मिल्कमेड लिया है, और यहाँ पे मैंने लिए 6-7 इलायची को हमने चूरा करके रख दिया, यानी कि तो एकदम बारीक करके रख दिया। और यहाँ पे मैंने 6-7 बादाम को भिगो दिया था, उसके छिलके उतार के और मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया है। और यहाँ पे मैंने काजू ले लिए, इसके दो इस तरह से बड़े बड़े ही रखे मैंने टुकड़े, तो वो अच्छे लगते देखने में भी। और थोड़ा सा मैंने लिया है पिस्ता कतरन। और ड्राई फ्रूट का ऐसा है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है, और बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिल्कमेड गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुकर रखा है, इसे हम कुकर में बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाएगा। तो गैस को मैंने अभी धीमा रखा है, और अब इसके अंदर घी डालेंगे हम। पहले हम घी में गाजर को भून लेंगे ताकि गाजर का पानी भी सूख जाएगा, और फिर बाद में हमको घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये घी छोड़ देगा। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया इसके अंदर। और आप लोग जिस हिसाब से खाते हो, कम खाते हो तो कम, तो इतना तो लगेगा इसके अंदर। थोड़ा सा तलेंगे हम। घी डालने के बाद हम गाजर डाल देंगे, तो गाजर को थोड़ा निचोड़ लेंगे और इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। पहले फ्राई करने से हलवा टेस्टी भी बनता है और जल्दी भी बन जाता है, उसका पानी सूख जाता है। तो वो बाद में घी डालने की जरूरत नहीं होगी, घी छोड़ देगा। और इसके अंदर दूध भी बहुत कम लगेगा, नहीं तो बहुत देर तक दूध में पकाना पड़ता है। हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो बहुत सारा दूध भी चाहिए और समय भी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें समय भी कम लगेगा। और जैसे आपको पता है कि मेहमान आने वाले हैं, तो झटपट आप इसको बना सकते हैं, मिल्कमेड घर में पड़ा हो तो। और नहीं तो मावा भी, अगर किसी के पास मावा पड़ा हो तो मावा भी डाल सकते हैं। अब हम गाजर को एक बार हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे और आंच को तेज कर देंगे, क्योंकि हमने घी डाल दिया और गाजर भी डाल दी, तो गाजर हल्का हल्का पानी छोड़ती है, तो अब जलने का इसमें डर नहीं है। तो मैंने आंच को तेज कर दिया ताकि ये जल्दी भुन जाएगी। इस तरह से हमारा इसका पानी भी जल्दी सूख जाएगा और गाजर सॉफ्ट भी हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा हलवा हमारा। नहीं तो बहुत देर तक दूध में पकाते हैं, तो दूध में भी पकाएं तो आप इसी तरह से घी में पहले फ्राई कर लें, मैंने पहले भी बना रखा है। तो फिर बाद में ऊपर से दूध डाल दें और फिर धीमे धीमे आंच पे उसको पकने दें। तो इसमें हम कुकर में सीटी लगा देंगे तो हलवा बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा दूध डाल देंगे अब, जब ये इसके अंदर तल जाएगा तो थोड़ा सा दूध डाल के और मैं इसको बंद कर दूंगी। तो 2-3 सीटी में हमारी गाजर तैयार हो जाएगी। तब हम ऊपर से मिल्कमेड मिला देंगे, और मिल्कमेड मिलाने से उसके अंदर एक अच्छा सा स्वाद आ जाएगा मावे सा। और दूसरी बात की शुगर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो 5-6 मिनट तक मैंने इसको हिला लिया है, और ये हमारा भुन गया घी के अंदर गाजर। और अब मैं इसके अंदर दूध मिला देती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ, करीब पाव भर दूध है, तो ये मैंने मिला दिया इसको। ये देखिए आप, गाजरें पूरी हमारी अच्छे से गीली हो गई है। ये देखिए, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, बस अब हम इसको सीटी लगा देंगे तो इसी दूध में ये गाजर हमारी पक जाएगी। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और 2-3 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे इसमें। यहाँ पे कुकर हमारा ठंडा हो गया, 4 सीटी मैंने लगा दी थी इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको,
ये देखिए इतनी सी हो गई, गाजर पक भी गई है बिल्कुल। हल्का सा इसके अंदर दूध का भी गीलापन है, तो हम थोड़ा सा इसको गैस को तेज करके इसको चलाते रहेंगे तो ये सूख जाएगा हमारा दूध बिल्कुल। तब हम इसके अंदर जिस तरह से हम शक्कर डालते हैं उसी तरह से हम मिल्क मेड डाल देंगे। तो मिल्क मेड हमारा मावा और दूध से जो मावा बनता है उसका और शक्कर का दोनों का काम करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और जल्दी भी बन गया। आप देखिए करीब 25 मिनट में हमारा ये हलवा तैयार हो जाएगा, नहीं तो बहुत देर लगती है, इसको दूध में पकाना पड़ता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो थोड़ा सा हमने इसको 5-6 मिनट तक चला लिया तो बिल्कुल सूखी हो गई हमारी गाजर। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी इसके अंदर मिल्क मेड। तो ये मैंने 300 ग्राम रखा था। एक बार हम इसको मिक्स कर देते हैं, जितनी हमको ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे हम। तो करीब 300 ग्राम मैंने इसमें मिल्क में डाल दिया और अब ये इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और थोड़ा अभी चलाएंगे हम मीडियम आंच पे, ताकि ये जो मिल्क मेड है हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और थोड़ा सूखा भी हो जाए हलवा हमारा। यहाँ पे हमारा हलवा तैयार हो चुका है। करीब 7-8 मिनट मिल्क मेड डालने के बाद मैंने इसको हिला लिया ताकि बिल्कुल अच्छे से ये बन जाए हमारा हलवा। तो बिल्कुल अच्छे से इसका मावा बन गया। और ये देखिए आप, इसका कलर थोड़ा सा जो नेचुरल हम शुगर वाला हलवा बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसका वाइट सा दिखता है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क मेड डाला है। और मावे का हलवा भी इसी तरह से दिखता है। और जब हम शुगर वाला बनाते हैं और दूध में पका के, उसका रंग थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो अब हमारा ये हलवा तैयार हो गया। ये भी बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो करीब 25 से 30 मिनट में हमारा हलवा तैयार हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, वो आपके ऊपर है। तो मैंने बादाम डाल दी जो भिगो के रखी थी, और थोड़े ये काजू जो थोड़े साबुत रखे मैंने, देखने में अच्छे लगते हैं। और इलायची मैंने पहले ही मिला दी थी। और थोड़ी सी मैं पिस्ता कतरन डालूंगी इसके अंदर। तो इसको अब मिक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ये जो गाजर का हलवा है जो कि मिल्क में डाल के बनाया है, तो तैयार है बिल्कुल ये। तो फ्रेंड्स देखा आपने, गाजर का हलवा कुकर में भी बनाया और बहुत ही जल्दी बन गया। और मिल्क में डालने से इसमें शुगर और ज़्यादा मिल्क भी नहीं डालना पड़ा और बहुत ही आसानी से बन गया और स्वादिष्ट भी बना है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए क्षमा करें। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।